हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्राची पाठक एक बार फिर से आपका लर्न एट होम में स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विकास की अवस्थाएं। ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अब कंफ्यूजिंग कैसे है, तो चलिए हम सब इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं और हम सभी जानते भी हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की अवस्थाओं को विभाजित करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। मीन्स जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अपने अपने अनुसार या अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। इनमें से कुछ मनोवैज्ञानिकों की विभाजित की गई अवस्थाओं को जानने का हम प्रयास करेंगे। ये अवस्थाएं निम्नानुसार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने विकास की जो सबसे पहली अवस्था बताई है वह शैशवावस्था बताई है। शैशवावस्था इन्होंने बताया है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक चलती है। शैशवावस्था के पश्चात इन्होंने बाल्यावस्था का वर्णन किया है। इनके अनुसार बाल्यावस्था 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होती है। बाल्यावस्था के पश्चात इन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया है। इनके अनुसार किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिक जोन्स ने इन्हीं 3 अवस्थाओं का मुख्यतः वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मनोवैज्ञानिक जोन्स के अनुसार अवस्थाओं को जाना। अब हम मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, जो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक चलती है। इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिक जोन्स ने 5 वर्ष की आयु तक बताया था, परंतु यहाँ मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। शैशवावस्था के पश्चात इन्होंने बाल्यावस्था का वर्णन किया है। इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था बताई है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक होती है। इसके पश्चात इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था का वर्णन किया है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं के पश्चात इन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया है। किशोरावस्था इनके अनुसार 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। मनोवैज्ञानिक रॉस ने इन्हीं 4 अवस्थाओं में मुख्यतः विकास का वर्णन किया है। दोस्तों, अब हम मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हमने जाना था मनोवैज्ञानिक जोन्स के अनुसार, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक कॉल्सनिक के अनुसार, इन सभी ने विकास की अवस्थाओं को ज़्यादातर किशोरावस्था तक ही बताया था, परंतु मनोवैज्ञानिक हरलॉक जो हुए हैं इन्होंने विकास की अवस्थाओं का वर्णन वृद्धावस्था तक किया है। किस प्रकार से किया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इन्होंने गर्भावस्था का वर्णन किया है। गर्भावस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। मीन्स जब से बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में प्रवेश करता है, तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है वह गर्भावस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था बताई है। शैशवावस्था इन्होंने जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक बताई है। शैशवावस्था के पश्चात इन्होंने बचपना अवस्था का वर्णन किया है। बचपना अवस्था जो होती है वो 3रे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। बचपनावस्था के पश्चात इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था का वर्णन किया है। पूर्व बाल्यावस्था 3रे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। मीन्स जब से बच्चा 3रे वर्ष में प्रवेश करता है तब से लेकर जब तक वो 6 वर्ष का पूरा नहीं हो जाता वह पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आता है। पूर्व बाल्यावस्था के पश्चात इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था का वर्णन किया है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7वें वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। मीन्स जब से बच्चा 7वें वर्ष में प्रवेश करता है तब से लेकर जब तक वो 12 वर्ष का हो नहीं जाता तब तक उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात इन्होंने एक वय संधि नामक अवस्था बताई है, जो 11 वर्ष से लेकर 13 से 14 वर्ष तक हो सकती है। इसके पश्चात पूर्व किशोरावस्था का वर्णन किया गया है। पूर्व किशोरावस्था इन्होंने 13 से लेकर 17 वर्ष तक बताई है। पूर्व किशोरावस्था के पश्चात इन्होंने उत्तर किशोरावस्था बताई है। उत्तर किशोरावस्था 18 से लेकर 21 वर्ष तक होती है।
उत्तर किशोरावस्था के पश्चात इन्होंने प्रौढ़ावस्था का वर्णन किया है। जो ऊपर जिनका वर्णन हमने पढ़ा उसमें प्रौढ़ावस्था का वर्णन नहीं था, परंतु मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने प्रौढ़ावस्था का भी वर्णन किया है। इन्होंने प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक बताई है। प्रौढ़ावस्था के पश्चात इन्होंने मध्यावस्था का वर्णन किया है, जो 41 से लेकर 60 वर्ष तक होती है। और सबसे अंत में इन्होंने वृद्धावस्था का वर्णन किया है, जो 60 वर्ष के पश्चात आती है। इन्होंने जो विभाजन किया है विकास की अवस्थाओं का, वो एक तरह से गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक है, परंतु और मनोवैज्ञानिकों के विभाजन में शायद ही कमी प्रतीत होती है, लेकिन इस कमी को मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने अपने विभाजन में पूरा कर दिया है। अब हम कॉलसेनिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक ने सबसे पहले जन्म पूर्व अवस्था का वर्णन किया है। जन्म पूर्व अवस्था जो होती है वो इन्होंने गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को बताया है। मीन्स जब से लेकर गर्भ धारण किया जाता है तब से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था होती है वह जन्म पूर्व अवस्था के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात इन्होंने नवशैशव अवस्था का वर्णन किया है। ये नवशैशव अवस्था जो है वो इनके अनुसार जन्म से लेकर 3 से 4 सप्ताह तक की हो सकती है। नवशैशव अवस्था के पश्चात प्रारंभिक शैशवावस्था का वर्णन किया गया है, जो 1-2 महीने से लेकर 15 महीने तक की होती है। प्रारंभिक शैशवावस्था के पश्चात इन्होंने उत्तर शैशवावस्था का वर्णन किया है। उत्तर शैशवावस्था 15 से लेकर 30 महीने तक की होती है। उत्तर शैशवावस्था के पश्चात इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था के विषय में बताया है। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु तक चलती है। पूर्व बाल्यावस्था के पश्चात इन्होंने मध्य बाल्यावस्था का वर्णन किया है। इनके अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। इसके पश्चात इन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया है। किशोरावस्था जो इन्होंने बताई है वो 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु तक होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक जोन्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, उन्होंने किशोरावस्था ज़्यादातर 18 वर्ष की आयु तक बताई थी, परंतु इन्होंने कॉलसेनिक ने किशोरावस्था का वर्णन 12 से लेकर 21 वर्ष तक बताया है। इन्होंने बताया है किशोरावस्था जो होती है वो 12 से लेकर 21 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने मनोवैज्ञानिक रॉस, मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक, मनोवैज्ञानिक जोन्स, मनोवैज्ञानिक हरलॉक, इन सभी के विकास की अवस्थाओं के विभाजन को जानने का प्रयास किया था। अब हम एक सामान्य वर्गीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। अब अधिकांश विद्वान सामान्य वर्गीकरण को ही मानते हैं। जो सामान्य वर्गीकरण इस प्रकार है। सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहले गर्भावस्था आती है। गर्भावस्था जो होती है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है। मीन्स जब से बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तब से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था होती है वह गर्भावस्था के अंतर्गत आती है। गर्भावस्था के पश्चात शैशवावस्था का वर्णन किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक चलती है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक चलती है। बाल्यावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक उत्तर बाल्यावस्था व पूर्व बाल्यावस्था में भी विभाजित कर लेते हैं। बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 या 21 वर्ष की आयु तक हो सकती है। मीन्स 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लड़कियों का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता है तथा लड़कों का विकास 21 वर्ष की आयु तक होता है। किशोरावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था का वर्णन किया जाता है। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था के पश्चात मध्यावस्था आती है। मध्यावस्था 41 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु तक होती है। और सबसे अंतिम अवस्था जो होती है वो वृद्धावस्था होती है, जो 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक चलने वाली अवस्था होती है। तो दोस्तों, ऊपर जो हमने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवस्थाओं के विभाजन को जाना था वह भी हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से टैट, सी-टैट और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने अवस्थाओं का विभाजन कितने भागों में किया है, या मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार अवस्थाएं कितने भागों में विभाजित की गई हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। परंतु हमारे जो बीएड, एमएड, डीएलएड ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं
इनमें ज़्यादातर हम लोग सामान्य वर्गीकरण का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार ही हम अवस्थाओं का विभाजन करते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में जैसे पूछ लिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार अवस्थाओं के विभाजन को बताइए, तो हम पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक हरलॉक का ही विभाजन उसमें लिखेंगे, नहीं तो हमारा सामान्य वर्गीकरण हर जगह चल जाता है। धन्यवाद। एक बात और, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।